मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इसी के साथ अब मैं उद्बोधन हेतु हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री प्रकाश वर्मोरा जी सर को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और हमारे छात्रों को और छात्र छात्राओं को मोटिवेशन दें। तालियां तो होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग, नमस्ते मित्रों। हिंदी में बोलो, गुजराती में? हिंदी। ये 11 और 12th कॉन्वोकेशन में पधारे हुए इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट श्री अनिलेश महाजन जी, मेरे परम मित्र और अपनी संस्था के एमडी प्रदीप जैन जी, शिरीष भाई, सभी इनवाइटी गेस्ट और जिस युवा मित्र को आज पदवी मिली है वो सभी मेरे युवा मित्र को मेरा नमस्कार। मनुष्य जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है और उसमें मनुष्य जीवन मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है। हम सब लकी है कि हमें ये जीवन मिला है। इस जीवन में भी पृथ्वी का भारत खंड में जन्म मिलना वो बहुत दुर्लभ होता है। तो हम सब लकी है कि हमें भारतीय संस्कृति मिली है। भारत वर्षों से बना हुआ हिंद भारत बहुत लंबी संस्कृति है। बीच में हम गुलाम के कार्यखंड में गए थे। आज देश की आजादी को 7.5 दशक हो चुके हैं। देश की आजादी का जो मेन लक्ष्य था कि भारत को विश्व गुरु बनाना, और भारत का बंधारण में जो मेन बात है कि भारत के 4 आधार स्तंभ है, उसमें जो महत्व का आधार स्तंभ है वो है जर्नलिज्म, पत्रकार। तो मैं आप सभी लोगों को आपने भारत निर्माण में इस भूमिका को आपने स्वीकार किया, इसके लिए मैं आप सबको दिल से बधाई देता हूं। जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, हर स्किल की अपनी एक खासियत होती है और मास कम्युनिकेशन नंबर 1 स्किल है, बहुत अच्छी स्किल है। जिसने भी बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया है उसकी अगर एक बात देखो ना, चाहे उसने धार्मिक में रिवॉल्यूशन लाया हो, पॉलिटिक्स में लाया हो, बिजनेस में लाया हो, तो मैं रिसर्च करता हूं तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहती है। जो भी है तो सभी स्किल की जरूरत होती है, पर कम्युनिकेशन स्किल वो नंबर 1 स्किल होती है। और कम्युनिकेशन खाली एक भाषा से नहीं होता है, हर एस्पेक्ट से होता है। तो कम्युनिकेशन क्या करते, उसके पीछे का भाव क्या है? कम्युनिकेशन एक टूल होता है। आज कोई वकील बनता है ना, तो वकील में वो खासियत होती है कि सही चीज को गलत बता दे, गलत चीज को सही बता दे। तो कम्युनिकेशन में आपको क्या करना है, जो चीज सही है, जिससे सबका सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, इस चीजों को आपको फैलाना है। और ऐसी चीजों को नहीं फैलाना है जिससे सामने वाले का नुकसान हो, आपका नुकसान हो। तो ये फंडामेंटल ये पकड़ना है कि मुझे क्या चीजों को प्रमोट करना है, क्या चीजों को मुझे नहीं प्रमोट करना है, जिससे किसी का कल्याण नहीं हो, किसी का नुकसान हो, मुझे प्रमोट नहीं करना है, जिससे सबका भल्याण हो। तो वो फंडामेंटल पकड़ना चाहिए। आज एजुकेशन की हम बात करते हैं। एजुकेशन में अगर चारित्र नहीं है, एजुकेशन के पीछे का अर्थ कल्याण का नहीं है, तो एजुकेशन में कुछ कमियां रही। रावण, साधु भी एजुकेशन लेता है, राक्षस भी लेता है। साधु और राक्षस में फर्क क्या होता है? साधु अपने प्राप्त सत्ता संपत्ति एजुकेशन का सबके कल्याण के लिए काम करता है। राक्षस को भी वो सत्ता दे दो, एजुकेशन दे दो, संपत्ति दे दो, वो किसी को परेशान के लिए करते हैं। तो
75 साल में देश ने बहुत तरक्की की है, पर आप दुनिया का सबसे युवा देश हो और आपका दायित्व बहुत बड़ा है। इस देश को अभी विश्व गुरु बनाने की जिम्मेदारी आप सब लोग की है। और मैं आज खुश इसलिए हुआ, शिरीष भाई बता रहे थे कि पहले 40-60 का रेशियो था। आज देश की आजादी में पूरे देश में, पूरी दुनिया में घूमता हूं, जापान, चाइना, वहां पे युवा को प्राधान्य दिया गया, महिला को प्राधान्य दिया गया। आज भी अपने देश में 75 साल हो गए हैं, आज भी अपनी जन भागीदारी की 50% संख्या महिला को कहीं ना कहीं हमें प्राधान्य देने में अभी भी हम पीछे है। तो ये प्रोफेशनल में आज मातृशक्ति, महिला शक्ति आगे आई है। और ये प्रदीप जैन और शिरीष भाई, ये सब जिसने भी आगे बन ले, सबको मैं वंदन करता हूं। हम सबको मिलके देश बनाना है। खाली जर्नलिज्म, मीडिया वो एक छोटा प्रोफेशनल नहीं है। आज कंपनियों में भी मास कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा काम हो गया है। सैमसंग हो, सोनी हो, वर्मोरा हो, सभी कंपनियों को कम्युनिकेशन करने वाले लोगों की जरूरत है। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र अभी खुला हुआ है। और इंडस्ट्रीज जो आपको प्रमोट करेगी, जो बिजनेस प्रमोट करेगा, वो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू पे से भी बहुत बड़ा है और वहां पे ये स्किल की बहुत जरूरत है। भारतीय ब्रांड है ना, वो वैश्विक ब्रांड नहीं बन रही है। उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी सिस्टम अच्छी है, पर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होने की वजह से उसकी जो स्केलेबिलिटी होनी चाहिए ना, वो नहीं हो रही है। तो आपको मैं एक कहता हूं कि एक इंडस्ट्रीज में भी, ब्रांड में भी बहुत बड़ा स्कोप है। क्या होता है, अपना एक रूटीन पैटर्न चला रहता है कि हम यही करेंगे, पर एक बहुत बड़ा स्कोप यहाँ पे भी है। और भारतीय कंपनी को हमें वर्ल्ड में प्रमोट करना है। नरेंद्र भाई ने आत्मनिर्भर भारत की बात की कि हमें देश बनाना है। आज हम बहुत कुछ बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अभी समय आ गया कि हम खुद इतना उत्पादन करें और उसको ब्रांडिंग, मार्केटिंग करें। तो इस चीजों में आपका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। मैं मेरी बात करूं तो मेरा जन्म सरा में हुआ था और उसके बाद खेती किया, उसके बाद फैक्ट्री डाला मोरबी में। 2015 के बाद मेरे कजिन को मैंने कह दिया कि वर्मोरा ग्रुप अभी तू चला, मुझे भी सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है। और सोसाइटी के काम में मैंने देखा कि क्या सबसे अच्छा काम है, तो उद्योग व्यापार से विश्व का कल्याण हो, वो मैंने एक टारगेट पकड़ा कि उद्योग व्यापार से विश्व का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। तो उसके पीछे मैं 2015 से लगा हूं। अभी मैं 1.5 लाख इंडस्ट्रीज का एपेक्स बॉडी का प्रेसिडेंट हूं। तो मेरी ये भावना है कि भारत को, मुझे, हम सबको मिलकर विश्व गुरु बनाना है। तो मेरा पूरा जीवन मैंने इसमें डेडिकेशन कर दिया हुआ है। और भारत को विश्व गुरु करने के लिए मुझे गुजरात का बहुत बड़ा मैं इसमें रोल मानता हूं। गुजरात एंटरप्रेन्योर स्टेट है। आज हम विश्व में हम बोलेंगे कि हमें विश्व गुरु बनना है, तो विश्व गुरु कोई पॉपुलेशन बेस पे नहीं होगा, हमें नक्कर कामगिरी करनी होगी। विश्व गुरु बनना है तो हमें आर्थिकता में हमें काम करना पड़ेगा। जब तक हम आर्थिकता पे काम नहीं करेंगे ना, विश्व हमें रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो उद्योग व्यापार से बहुत बड़ा रिवोल्यूशन करना मेरा लक्ष्य बनाया है। मेरा फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन गांधीनगर में ऑफिस है। मैं इस युवा मित्र का एक डेलीगेशन हो तो वो फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन पे आए और इंडस्ट्रीज का उसके साथ कनेक्शन हो, जॉब में कहीं पे भी मैं उसमें हेल्पफुल होगा, मेरी टीम हेल्पफुल होगी। और मैं इसके ऊपर डीओटी है, तो मुझे सभी लाइनों का ग्रोथ चाहिए, पर उद्योग व्यापार में मुझे मास कम्युनिकेशन के आदमी की जरूरत है। और मैं इन लोगों में से कुछ कुछ बच्चे को, जिसको इसकी रिक्वायरमेंट होगी, और यहाँ पे भी लोगों को स्किल वाले आदमी चाहिए, यहाँ पे जॉब चाहिए। तो ये दोनों का गैप है, मैं ये गैप देख सकता हूँ। इस गैप को फिल करना मेरा लक्ष्य है और मैं इसके पीछे लगा हुआ हूँ। तो फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, खास करके
प्रदीप भाई का मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझे यहाँ बुलाए, बोलने का मौका दिया। और आप जब भावना लेके चलते हो ना, तो स्किल आपकी छोटी मोटी भी वीक होगी ना तो चल जाएगी। कम्युनिकेशन में भावना बहुत कनेक्ट करती है। आज कुछ चीजों में प्रमुख स्वामी ने इतना रिवोल्यूशन लाया, गांधी जी ने उतने लाया, तो कम्युनिकेशन स्किल एक भावना है ना, वो बहुत ज्यादा कनेक्ट होगी। कोई आदमी को मिलता है तो इसका एक ऑरा होता है, इसकी एक वाइब्रेशन सी होती है। तो मैं जब पिछले 3-4 साल में सीखा कि आपका भाव है ना वो ज्यादा कनेक्ट है। मैं चीफ मिनिस्टर से मिलता हूँ, अग्र सचिव से मिलता हूँ, तो मेरी भावना है वो कनेक्ट हो जाती है। तो मैं युवा मित्र को ये कहना चाहता हूं कि आपकी भावना को बढ़ाना, और भावना बढ़ाने के 4 मंत्र मैं आपको देके जाता हूं। एक, सबको मित्र बनाओ। शत्रुता में किसी से की नहीं चाहिए, कोई भी आदमी जैसा भी हो सबको मित्र बनाओ। दूसरा, प्रेम के बिंदु को विकसित करो। अपने अंदर प्रेम इतना भर दो कि सामने वाला कोई भी आए उसको प्रेम से देखो, प्रेम से व्यवहार करो। तीसरा, कृतज्ञता भाव व्यक्त करो। हम जहां भी है, जो भी है, हम कहां पे भी पहुंचे हैं उसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा। आज आप यहाँ पे पहुंचे हो तो शिक्षक ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया, माँ बाप ने कंट्रीब्यूशन किया, अननोन आदमी ने कंट्रीब्यूशन किया, आपके लिए खाना बनाया, आपके लिए कुछ ना कुछ किया। तो सभी का कृतज्ञता भाव देखो। कृतज्ञता भाव से क्या होगा, अपना अहंकार कम होगा और अपनों को रियलिटी में लगेगा कि आज हम कुछ भी बने हैं बहुत लोगों की वजह से बने हैं, तो हमारा दायित्व है हम किसी और के लिए काम करें। तो कृतज्ञता भाव वो नंबर 1 है। और चौथा, अपने अंदर करुणा बिंदु विकसित करो। अगर मनुष्य जीवन मिला है, अगर ये जीवन से खाली हम अपना पेट ही भरेंगे तो हाथी और हम में क्या फर्क रहा। ये जीवन हमें किसी को उठाने के लिए मिला है, हमें सबको उठाना है, हमें अपने एनवायरमेंट से सबका एनवायरमेंट उठा देना है। तो ये करुणा का बिंदु का विकसित करोगे। जैसे जैसे अपना भाव शुद्ध होते जाएगा वैसे वैसे आप सेंटर बन जाओगे। आप कहीं पे भी जाओगे लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, आपके साथ चिपक जाएंगे, आपको सरेंडर हो जाएंगे। तो मैं 2015 के बाद महापुरुषों का मैं जीवन चरित्र को पढ़ता हूं और उसके बाद जो मुझे इंसाइट मिल रही है वो अपने जैसे ही थे, पर उसका भाव बिंदु विकसित हो गया था। और भाव बिंदु विकसित हो गया उसकी वजह से उसका सराउंडिंग बढ़ रहा था। तो जो भी आदमी आगे आए उसने अपना भाव बिंदु को विकसित किया। और ये करते रहोगे तो बाय प्रोडक्ट में आपको आनंद मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगा, ग्रेटनेस मिलेगा और सबसे ज्यादा सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये 4 मंत्र को मैं जी रहा हूं और मैंने आपको शेयर किया। थैंक यू। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।